हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यानी अगर आपका सपना है बोर्ड एग्जाम में 95% लाने का, तो आज बच्चों मैं जितना भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा इतना तैयार कर लो। हिंदी में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो बच्चों, आप लोग जानते हो कि नए मॉडल पेपर के हिसाब से जो बोर्ड परीक्षा है उसमें 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पी आते हैं। ठीक है, और 50 नंबर के क्वेश्चन आपको आंसर राइटिंग करने के लिए आता है, यानी टोटल कितना नंबर हो गया? 70 नंबर। ठीक है, तो 70 में से 20 बहुविकल्पी है और 50 जिनका हमें उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इस 20 नंबर के लिए बच्चों मेरी जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी की वीडियो है उसको आप देख लो। अगर आप 50 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करते हो तो उसमें से आपका 20 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए पक्का हो गया। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, इससे पहले पढ़ी है, मैंने अपलोड किया है। और जो ये 50 नंबर का अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आपको बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं, क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। तो अगर आप हिंदी में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हो बच्चों, तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों। बोर्ड परीक्षा में गद्य खंड से गद्यांश और पद खंड से पद्यांश, यानी गद्यांश 6 नंबर का आता है। अब हमें कौन कौन सा गद्यांश तैयार करना है? वैसे अगर हम देखेंगे बुक उठा के तो कम से कम सैकड़ों गद्यांश हैं, लेकिन हमें पढ़ना कौन सा है, कौन सा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए? ठीक है, तो केवल मैं 10 गद्य खंड से 10 गद्यांश को बताऊंगा। आप 10 तैयार कर लो तो आपका 6 नंबर पक्का हो गया। सबसे पहला गद्यांश बच्चों आपका है, विश्वास पात्र मित्र डॉट 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 करना चाहिए। बच्चों, मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है ताकि अगर मैं लॉन्ग में पूरा लिखता तो आपको समझने में भी कठिनाई होती और वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अब शॉर्ट में मैंने लिखा है, मैं इसको आपको बताऊंगा। ठीक है, कि जो है आपको कैसे इसको तैयार करना है, कैसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मान लो ऐसे आपका बोर्ड एग्जाम में गद्य खंड आएगा। ठीक है, विश्वास पात्र मित्र और ऐसे अंडरलाइन दिया रहेगा और लास्ट में ठीक है करना चाहिए। तो आपको जब भी गद्यांश हल करोगे, शुरू करोगे हल करना, तो सबसे पहले के 2 से 3 शब्द को लिख देना, बीच में डॉट 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 और उसके बाद फिर आखिरी के 2 या 3 शब्द। ये लिखने के बाद काली कलम से आप जो है इस गद्य खंड का संदर्भ लिखोगे। ठीक है, संदर्भ क्या लिखना है? संदर्भ। और बच्चों आप देख सकते हो वीडियो, ये गद्यखंड इतना इंपॉर्टेंट है कि ये लगभग लगभग हर साल, हर तीसरे साल बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है, तो इसको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करना है। तो इस तरीके से आपका गद्यांश आएगा। आपको संदर्भ लिखना है, फिर उसके बाद में प्रसंग लिखना है और फिर उसका व्याख्या करना है। और इस तरीके से आपका 6 नंबर जो है गद्यखंड से कंप्लीट होगा। तो सबसे पहला गद्यांश आपका है, विश्वास पात्र मित्र डॉट 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 करना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका है, कुसंग का ज्वर डॉट 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 उठाती रहेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना क्योंकि ये 100% आना ही आना है, तो इसको अभी से तैयार कर लो। ठीक है, अब कुसंग का ज्वर मान लो आ गया, तो कुसंग का ज्वर इस टाइप से आपका आएगा। ठीक है, इस टाइप से आपका देखो गद्यांश आएगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और देखो अंडरलाइन किया गया है और लास्ट में है उठाती रहेंगी। तो पहले के 2 से 3 शब्द और आखिरी के, उसके बाद फिर इसका भी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना शुरू करोगे। तो दूसरा ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है गद्यांश है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तीसरा गद्यांश देखते हैं, जब एक बार डॉट 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 छूत से बचो। ठीक है, छूत से बचो, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा आपका है, जो तरुण संसार डॉट 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 बना रहता है। तो मैंने जितने भी गद्य खंड को लिया है, आप जो है क्वेश्चन बैंक से इसको अभी से हल करना शुरू कर दो, तैयार कर लो। ठीक है, शॉर्टलाइज करके। नहीं तैयार कर पाते हो तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। पांचवा है बच्चों, हिंदी में डॉट 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 सुहावने होते हैं, आपको ये तैयार करना है। छठवां, विभिन्न भिन्न भिन्न धर्मों डॉट 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 में आएगा, ये आपको तैयार करना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सतवां है आपका, हमारी संस्कृति डॉट 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 ओत प्रोत है, ये भारतीय संस्कृति से है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर पे
आज विज्ञान नियंत्रित भी है, ये है। 9वां है आपका ईर्ष्या का सही, ठीक है, डॉट 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 पड़ती है। और 10 नंबर पे है मानव सदा काम करती रही, ठीक है। ये 10 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कि अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो आपका 6 नंबर गद्य खंड से पक्का हो गया। इस 10 के अलावा आपको एक और भी नहीं छूने की जरूरत है। ये मेरी गारंटी है कि इस 10 में से आपको 2 मिलेगा और आपको केवल एक करना है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया आपके गद्य खंड से। अब चलिए पद्य खंड से देखते हैं, ठीक है। पद्य खंड से भी आपका 6 नंबर का प्रश्न आता है, यानी 6 गद्य खंड से और 6 पद्य खंड से, तो टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन आपको गद्य और पद्य मिला के मिलेगा, ठीक है, हिंदी साहित्य से। तो इसमें सबसे पहला आपका है चरण कमल डॉट 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 तिह पाई। अब इसको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो, सूरदास जी की रचना है, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, जाकी कृपा पंगु गिरे लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो आपको पूरा ये फिर से रिपीट नहीं करना है क्वेश्चन में, आपको पहले के 2 शब्द और डॉट करके आखिरी के 2 शब्द, ठीक है, इसको लिख देना है। फिर आप इसका संदर्भ लिखोगे, ठीक है, कि पद्य खंड सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका प्रसंग लिखोगे और फिर व्याख्या करना शुरू कर दोगे। ये लिखने का तरीका होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा में बच्चों। समझ लो कि 100% ये रखा है, तो इसको तैयार कर लो अभी से, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से। तो आपको ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ से शुरुआत करनी है। और ये भी ध्यान रखना, आप बोर्ड परीक्षा में केवल काले और नीले पेन का इस्तेमाल करोगे, आपको रंग बिरंगे जो है कलमों का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे बच्चों। बस ओनली 2 कलर्स, रेड नहीं, ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है, आपको ब्लैक और ब्लू 2 ही पेन का इस्तेमाल करना है। तो पहला ये हो गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आपका है ऊधो मन डॉट 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 और नहीं जगदीश, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आपका पद्य खंड से, तीसरा आपको तैयार करना है निर्गुण कौन डॉट 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 मर्तिनासी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लो, ठीक है। चौथा है दिस कुंजरहू कमठ डॉट 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 को कड़हारू, इसको तैयार करना है, ये पद्य खंड। पांचवा शीश जटाउर डॉट 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 रावरे को है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लो। सुन सुंदर बैन डॉट 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 कंज कली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो अभी से तैयार कर लो बहुत अच्छे ढंग से, इसके भी आने की संभावना 100% है बच्चों, ठीक है। 7 नंबर पे है मानस हौ तो डॉट 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 कदम्ब की डारन। 8वां है बढ़त बढ़त डॉट 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 कुम्हिलाई, सच्चा प्रेम वही डॉट 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 है विकसित। और 10वें नंबर पे है नहीं चाहिए बुद्ध डॉट डॉट ले हम, ठीक है। तो ये 10 आपको तैयार करना है आपके पद्य खंड से। आपके पद्य खंड में सैकड़ों पद्यांश है, लेकिन आपको केवल इन्हीं 10 को पढ़ना है और आपका 6 नंबर जो है पद्यांश से भी कंफर्म है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो 6 + 6 अगर आप ये 20 तैयार कर लेते हो, 10 गद्यांश 10 पद्यांश, तो आपके 12 नंबर पक्का हो गया, इसको कोई नहीं काट सकता, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही सुंदर राइटिंग में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब बच्चों आप लोगों को पता है कि संस्कृत खंड से भी संस्कृत के गद्य और पद्य आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अब संस्कृत के कौन से गद्य कौन से पद्य इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको देखते हैं। तो बच्चों जो संस्कृत के गद्य या पद्य खंड आएंगे वो 5-5 नंबर के आएंगे, 5 नंबर का गद्य और 5 नंबर का पद्य, यानी 10 नंबर का, ठीक है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा। तो सबसे पहला आपका है बच्चों वाराणसी सुविख्याता डॉट 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 पर संस्ति, ठीक है। अब सेम इसको भी लिखने का सेम वही तरीका है कि आप जो है जैसे संस्कृत से जो गद्य खंड आएगा, ठीक है, उसको आप यहाँ लिखोगे, यहाँ ऐसे देखो जैसे है वाराणसी सुविख्याता डॉट डॉट डॉट, यहाँ से देखो डॉट 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 याम बहु प्रशंसन्ति, ठीक है, प्रशंसन्ति। तो पहले के 2 शब्द और आखिरी के, इसको लिखने के बाद आप संदर्भ हेडिंग डालोगे, प्रसंग, और फिर अनुवाद इसका करना। इसमें व्याख्या नहीं करना है, इसमें बच्चों अनुवाद करना है, ठीक है। तो जो संस्कृत के गद्य खंड है इसमें अनुवाद करने के लिए आएगा, आप इसमें व्याख्या नहीं लिखोगे। तो पहला आपका ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अभी से तैयार कर लो, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका है ऐसा नगरी, ठीक है, ऐसा नगरी डॉट 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 भाषायाम कारितः कारितः। तो आपका जो दूसरा है बच्चों वो
ऐसा नगरी डॉट डॉट डॉम भाषायाम कारिता, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लो संस्कृत के गद्य खंड से। तीसरा आपका एकदा बहवा डॉट 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 चा अस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार कर लो संस्कृत गद्यांश से। चौथा आपका है अस्माकम संस्कृति डॉट 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 दृढ़ता चेत, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लो। और पांचवा है आपका इयम नगरी डॉट 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 परिपालयति। तो ये पांचों आपके वीवीआईपी क्वेश्चन हैं बच्चों बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए संस्कृत खंड से, यानी संस्कृत गद्यांश में आप इनको तैयार कर लो तो आपका 5 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, तो ये 5 आपको तैयार करना है, कम से कम 20 से 30 होंगे, लेकिन आपको इन पांचों के अलावा एक भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। 5 तैयार कर लो, 5 नंबर पक्का। अब बच्चों संस्कृत खंड से जो है पद्यांश भी आता है, गद्यांश हमारा हो गया ना, अब पद्यांश भी 5 नंबर का आएगा अनुवाद करने के लिए। ठीक है, संस्कृत खंड से तो सबसे पहला आपका है किम नाहित्वा सुखी भवेत। ठीक है, किम नाहित्वा सुखी भवेत, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको तैयार कर लो। ठीक है, ये संस्कृत खंड से आपको ये पद्यांश मिलना एकदम जो है कंफर्म है, तो अगर आप इसको लिखते हो तो आपका 5 नंबर बोर्ड पे परीक्षा में पक्का हो जाएगा। दूसरा आपका है किम स्वेद गुरुत्रम तृणात। ठीक है, किम स्वेद गुरुत्रम तृणात, आपका ये जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद खंड है संस्कृत से, इसको भी आप तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा आपका है सर्वे भवन्तु सुखिना, आपने देख पढ़ा होगा ना, सर्वे भवन्तु डॉट 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 दुख भाग भवेत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको ये भी अनुवाद करने के लिए आएगा पद्यांश में। चौथा है बंधनम मरणम डॉट 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 ही वीरता, ये भी वीवीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिए। और पांचवा है आपका नीर क्षीर डॉट 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 पालयस्ति का। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको संस्कृत खंड से केवल 5-5 गद्य और पद को तैयार करना है, और अगर आप दोनों तैयार कर लेते हो तो ये 5-5 नंबर के आएंगे, यानी आपका 10 नंबर संस्कृत खंड से गद्य पद से कन्फर्म हो गया। इसका आपको अनुवाद करना है, संदर्भ प्रसंग और फिर अनुवाद। ठीक है, इसमें व्याख्या नहीं, अनुवाद करना है। तो बच्चों जो गद्य पद हिंदी खंड और संस्कृत खंड से कंप्लीट हो गए, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलिए बच्चों अब देखते हैं श्लोक लेखन। श्लोक लेखन आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का आता है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, और आपको 2 लाइन की श्लोक लिखनी रहती है अपनी पाठ्य पुस्तिका से, पाठ्य पुस्तिका से या पाठ्य पुस्तक से 2 लाइन का श्लोक लिखना रहता है। तो मैंने यहाँ 2 श्लोक लिया है, आप ये 2 तैयार कर लो, आपको और ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल है। बंधनम मरणम वापि ज्यो वापि, ठीक है, पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। और दूसरा आपका है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे बच्चों कि जब एक ही लिखने के लिए आता है तो 2 क्यों दिया है सर ने, तो बच्चों ये ध्यान रखो, आपको मैंने ऑप्शन इसलिए दिया है, ठीक है, 2 का, कि आप दोनों याद कर लो, कंठस्थ कर लो। मान लो कि बोर्ड परीक्षा में मान लो ये पहला वाला आ गया, किसके लिए, पहला आ गया अनुवाद करने के लिए, संस्कृत अनुवाद करने के लिए पद खंड में, तब आप क्या करोगे, आप इसको तो कॉपी कर नहीं सकते बोर्ड परीक्षा में, तब आप दूसरा लिख देना, आपके पास ऑप्शन है, आपको दोनों याद है, मान लो ये अनुवाद करने के लिए आ गया, इसको उठा के लिख दिया। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा पद खंड लिखने के लिए उसको नहीं लिखना है श्लोक में, ध्यान रखना, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। और अगर मान लो गलती से दूसरा आ जाता है आपको, ठीक है, अनुवाद करने के लिए, तो आपको पास ऑप्शन है, आप पहला उठा के लिख दो। तो बस आप ये 2 याद कर लो, अगर इन दोनों में से कोई आता है अनुवाद करने के लिए तो आपके पास ऑप्शन है, जो बोर्ड पेपर में आएगा उसको नहीं लिखना है, ठीक है, उसकी कॉपी नहीं करनी है, जो नहीं आएगा उसको उठा के लिख देना। मान लो कि इन दोनों में से कोई नहीं आता तो भी आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई एक लिख दो, यानी आपका 2 नंबर पक्का हो गया ना। ये तरीका है, ये श्लोक लेखन। अच्छा, अब देखते हैं महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्न उत्तर। ठीक है, यानी संस्कृत में हमें कौन कौन से प्रश्नों को तैयार करना है। संस्कृत में कम से कम है 200 से 250 प्रश्न, लेकिन हम किसको पढ़ें जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है और हम पूरा का पूरा नंबर पाएं। तो बच्चों 1-1 नंबर के 2 प्रश्न संस्कृत से भी हल करने होते हैं। ठीक है, यानी 2 नंबर का संस्कृत खंड से भी। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न है वाराणसी नगरी के साम संगम स्थली अस्ति। ठीक है, वाराणसी नगरी जो है वो किसकी संगम स्थली है,
तो बच्चों इसका उत्तर होगा वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम, यानी केसाम की जगह क्या कर देना है, विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। ठीक है, इसको तैयार कर लो। प्रश्न 2 है कुत्र मरणम मंगलम भवति, यानी कहाँ मरने पर मंगल होता है। तो बच्चों वाराणस्याम मरणम मंगलम भवत, कुत्र की जगह वाराणस्याम कर दो। एक एक नंबर बस एक्सचेंज करना है, तैयार हो गया एक नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखो, सुवर्ण सिक्किम में मुख्य दुखम अस्ति। ठीक है, तो उत्तर है जना सुवर्णम गुंजया सह तोलयंत इत सुवर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति। ठीक है, इसको आप तैयार कर लो। चौथा है बीरह केन पूज्यते, यानी वीर किसकी पूजा करते हैं। तो उत्तर है आपका बीरह वीरेण पूज्यते, यानी एक वीर दूसरे वीर की पूजा करते हैं। तो ये आपका हो गया। 5 नंबर पे है पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत, यानी पुरुराज किसके साथ युद्ध करते हैं। तो बच्चों पुरुराजा अलक्षेंद्रेण सह युद्धम अकरोत, तो पुरुराज अलक्षेंद्र से युद्ध करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है इसका, पदेन बिना किम दूरम अस्ति। तो बच्चों पदेम बिना पत्रम दूरम याति। ठीक है, यानी बिना पैरों के पत्र जो है चलता है। ठीक है, तो आपका ये 6 नंबर हो गया। प्रश्न संख्या 7 देखो, ज्ञान कुत्र संभवति। ठीक है, ज्ञान कुत्र संभवति, तो ज्ञान सर्वत्र संभवति, यानी ज्ञान की पूजा कहाँ होती है। तो ज्ञान की पूजा सभी जगह पे होती है, आपको पता ही है। चलिए अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 8 है चंद्रशेखर का आसीत, यानी चंद्रशेखर कौन थे। तो बच्चों चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता चा आसीत, यानी जो चंद्रशेखर थे वो प्रसिद्ध क्रांतिकारी व देशभक्त थे। तो ये आपका हो गया संस्कृत खंड से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 देखो, विद्या केन वर्धते। तो बच्चों विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या कैसे बढ़ती है। तो विद्या अभ्यास से बढ़ती है। प्रश्न संख्या 10, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। तो विश्वस्य अस्त्रष्टा ईश्वरः एक एव इत भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। ये आपका बच्चों हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आपका संस्कृत खंड से कंप्लीट हो गया। संस्कृत खंड में आपको जितना मैंने गद्य पद और ये प्रश्नोत्तर और श्लोक बताया, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और संस्कृत खंड से बच्चों आपका 14 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए कंप्लीट फिनिश। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्रमुख लेखक या और कवि, उनका जीवन परिचय, यानी किन लेखकों का बच्चों हमें जीवन परिचय याद करना है। आपको पता है कि जीवन परिचय जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो बच्चों आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 3 लेखक हैं। ठीक है, लेखक हैं, इनका जीवन परिचय याद करना है। और ये 5 नंबर का प्रश्न आता है, 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर की उनकी रचना। ठीक है, ये 5 नंबर हो गया। और कवियों में बच्चों आपको सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। ठीक है, इन 3 कवियत्रियों और कवियों का हमें जीवन परिचय याद करना है, ये भी 5 नंबर का। ये कौन है, ये कवि हैं और ये लेखक हैं। बच्चों इन सब की वीडियो मैंने बना के आपको शॉर्ट में लिख के डाल दी है, आप देख सकते हो सर्च करके। ठीक है, स्क्रॉल करके वीडियो इन सबकी देख सकते हो। हिंदी खंड से मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि किन किन प्रश्नों को तैयार कर लो कि बोर्ड परीक्षा में आप पूरा का पूरा नंबर लेके आओ। ठीक है बच्चों, तो लेखक ये 3 लेखक हो गए और ये 3 कवि हो गए। इस तरीके से 5 + 5 यानी आपके 10 नंबर के क्वेश्चन कवियों तथा लेखकों के जीवन परिचय से भी बोर्ड एग्जाम के लिए कंफर्म है, तैयार है, अगर आप इन लोगों को पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों, अब आपका है निबंध लेखन। निबंध लेखन आपको पता है 7 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आता है। तो हमें कौन कौन से निबंध लिखना है। तो सबसे पहला ये समझ लो, स्वदेश प्रेम या फिर देश प्रेम, हमें अपने देश से प्रेम होना चाहिए, इस पे निबंध आएगा। ठीक है, इस पे लिखना है। दूसरा है आपका विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, इस पे भी निबंध आ सकता है। तीसरा प्रदूषण की समस्या और समाधान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVIP। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो अभी से तैयार कर लो। ये समझ लो बोर्ड परीक्षा में 100% रखा है एकदम गारंटी के साथ, तो इसको तो जरूर तैयार कर लो। ठीक है, वैसे 5 इंपॉर्टेंट हैं, आपको कम से कम 2-3 बोर्ड एग्जाम में मिलना ही मिलना है, किसी एक पे लिखना है, तो 5 आप ये पढ़ लो, तैयार कर लो। चौथा आपका अनुशासन का महत्व, या फिर ऐसे भी कह सकता है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व समझाइए। ठीक है, तो इस पे निबंध लिखने के लिए आएगा। तो ये एक ही चीज़ है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। 5वां आपका है
जनसंख्या वृद्धि की समस्या यानी जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्या या जनसंख्या विस्फोट क्या है, इस पे आपको निबंध लिखने के लिए आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये पांचों आप निबंध तैयार कर लेते हो तो बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का निबंध से पक्का हो गया, कोई नहीं काट सकता। और आपको सुंदर राइटिंग में लिखना है। देखो मैंने किस तरीके से लिखा ना, आपको ऐसे स्पष्ट शब्दों में सुंदर राइटिंग में लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों आपको अब हिंदी खंड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो तैयार हो गए। अब बच क्या रहा है, बच रहा है आपका एक पत्र लेखन। तो बच्चों पत्र लेखन, पत्र को कैसे लिखा जाता है सुंदर और स्पष्ट और एकदम एक्यूरेट पत्र, ये मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के डाल दिया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लो, आपका पत्र लेखन भी कंफर्म हो जाएगा। दूसरा जो है आपका बच रहा है काव्य सौंदर्य तत्व, यानी रस छंद और अलंकार होते हैं ना, काव्य सौंदर्य तत्व। तो आप मेरी रस छंद और अलंकार वाली वीडियो देख लो, वहां से आपका, ठीक है, आपका जो है काव्य सौंदर्य तत्व यानी रस छंद तथा अलंकार जो होता है बच्चों वो तैयार हो जाएगा। और तीसरा टॉपिक बचता है आपका व्याकरण से, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण, हिंदी व्याकरण। तो व्याकरण का भी मैंने वीडियो आपको बना दिया है, उसमें आपको पर्यायवाची, ठीक है, और उसके बाद प्रत्यय, उपसर्ग, जितनी भी चीज़ें होती हैं व्याकरण से वो आप उस वीडियो को देख लो तो आपका तैयार हो जाएगा। मैंने केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही वहाँ पे सिलेक्ट किया है, बस आपको उतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और चौथा आपका आता है कि अपने स्वपठित खंड काव्य को लिखना है। तो बच्चों इस टॉपिक को मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप लोग देख लेना कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है, कौन सा खंड काव्य तैयार करना है। जैसे मान लीजिए मैं गोंडा जिले का हूँ ना, तो गोंडा जिले के लिए आता है ज्योति जवाहर खंड काव्य, ठीक है। तो मैं क्या तैयार करूंगा, मैं तो ज्योति जवाहर तैयार करूंगा। अब मान लो कोई बच्चा यूपी बोर्ड से, ठीक है, गाजियाबाद से है, तो देखेगा अपने जिले के आसपास, ठीक है, उसके जिले में क्या चलता है, कहीं पे तुमुल चलता है, कहीं पे करड़ चलता है, ठीक है। तो ये बच्चों डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हो तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड का आप तैयार करना है उसके हिसाब से इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो पत्र लेखन, काव्य सौंदर्य तत्व यानी रस छंद अलंकार और व्याकरण, ये आपको मेरी 10-10 मिनट की वीडियो मिल जाएगी, आप देख लो, आपका पूरा जो है तैयार हो जाएगा। और जो 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न है तो उसके लिए आपको मेरा 50 क्वेश्चन वाला इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय वाला वीडियो देखना पड़ेगा, आपका 20 नंबर बहुविकल्पीय। तो बच्चों अब जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था हिंदी से मैंने बता दिया है, अगर आप इसको तैयार कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। बस जितना मैंने बताया आप इसको पढ़ लो, अच्छे से तैयार कर लो, राइटिंग सुंदर कर लो, आप बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा और आपका हिंदी में 95+% कन्फर्म हो गया, तय हो गया, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, और यार आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।